Hello, Assalamu alaikum, my dear students. As you all know, I am your SST teacher. I teach you the lesson, the topic on medieval architecture. This is class 7. अगर हम सबसे पहले बात करेंगे आर्किटेक्चर, मेडिवल आर्किटेक्चर, हमें जो मेडिवल पीरियड में आर्किटेक्चर मिलता है इंडिया में, वो किस टाइप का आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर में हमें सबसे पहले बात करनी है कि आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो आर्किटेक्चर इट इज साइंस और इट इज द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग बिल्डिंग्स। क्या है आर्किटेक्चर, किस टाइप की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, किस टाइप का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था, या किस टाइप के मैसन्स किस टाइप के आर्टिस्ट किस टाइप के इस्तेमाल होते थे, कौन से आर्टिस्ट थे, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में मेडिवल आर्किटेक्चर में। लेकिन मेडिवल आर्किटेक्चर अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें हमें थोड़े से बैकग्राउंड में जाना है कि बैकग्राउंड इंडिया के अर्ली मेडिवल इंडिया में किस तरह का आर्किटेक्चर था। तो अगर हम मेडिवल आर्किटेक्चर की बात करेंगे, अर्ली मेडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर जो था उसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टू डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज रिलीजियस बिल्डिंग एंड सेकंड इज सेक्युलर बिल्डिंग्स। अगर हम बात करेंगे रिलीजियस बिल्डिंग्स और सेक्युलर बिल्डिंग्स, नाम से ही पता चलता है कि किस टाइप की बिल्डिंग्स हो सकती है। रिलीजियस बिल्डिंग्स में वो बिल्डिंग्स आती हैं जैसे मॉस्क्स आते हैं, जैसे टेंपल्स आते हैं, जैसे प्रेयर हॉल्स आते हैं। तो सेक्युलर बिल्डिंग्स में यहाँ से आते हैं हमारे फोर्ट्स आती हैं, पैलेसेस आती हैं या हवेलीज आती है। अगर हम इन बिल्डिंग्स की बात करेंगे, इस आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो ये आर्किटेक्चर जो था सेक्युलर एज वेल एज रिलीजियस आर्किटेक्चर, this architecture it gives us information regarding the early medieval India, or regarding it is the information, it gives the information to reconstruct the history of medieval India. इस मेडिवल इंडिया में, अर्ली मेडिवल इंडिया की बात अगर हम देखते हैं, हमारे पास एक फेज आता है मेडिवल इंडिया का। मेडिवल इंडिया वो वाला पीरियड जब टर्क्स आते हैं इंडिया में, इंडिया का इन्वेजन होता है बाय टर्क्स अपने साथ सेंट्रल एशियन टेक्निक्स लाते हैं। वो बहुत सारी टेक्निक्स लाती है नई, जो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट जो यहाँ वो बिल्डिंग्स में लाते हैं। बिल्डिंग में एक नया डिजाइन लाते हैं, वो सेंट्रल एशियन डिजाइन, जो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजाइनर्स थे इंडिया के अर्ली मेडिवल इंडिया में, वो डिजाइनर्स और जो टर्क्स ने अपने साथ लाए, और वो दोनों डिजाइनर्स का फ्यूजन हो गया, इंटरमिंगलिंग हो गई, तो उस फ्यूजन से एक नया आर्किटेक्चरल डिजाइन सामने आ गया, जिसको हिस्ट्री में कहा जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो था ये एक नया आर्किटेक्चर बन गया, जो इंडिया में अब नया आर्किटेक्चरल डिजाइन बन गया। इट वाज, मैंने आपको बता दिया कि इट वाज द फ्यूजन ऑफ बोथ इंडियन एज वेल एज टर्किश एलिमेंट्स व्हिच दे ब्रॉट विद देम। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स ऑफ दिस अर्ली मेडिवल इंडिया, जो अर्ली इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर था, उसके क्या क्या फीचर्स थे। अगर हम बात करेंगे तो उसके बहुत सारे फीचर्स थे। पहला, मैसिव फोर्ट्स बनाए जाते थे, ये फीचर्स में आता है। पैलेसेस बनाई जाती थी, टेंपल्स बनाए जाते थे, टावर्स बनाए जाते थे, हवेलीज बनाई जाती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन टेंपल्स की अगर हम बात करेंगे इस आर्किटेक्चर में, तो टेंपल्स का हम देखते हैं कि उनके 3 प्राइमरी डिजाइन हुआ करते थे। 3 प्राइमरी डिजाइन क्या क्या थे? एक स्टाइल को बोलते थे, एक डिजाइन को बोलते थे नगारा स्टाइल, दूसरे को ड्रेविड स्टाइल, तीसरे को विसारा स्टाइल। और नगारा टाइप, ड्रेविड टाइप और विसारा टाइप, both these 3 designs they were present in early medieval India. Now coming to the features of both of these separately, first is Nagara style. When we come to the Nagara style, we know that this Nagara type of architecture it developed in North India, especially developed in North India, and it has its origins during the Gupta times. चंद्रगुप्त मौर्य वाली डायनास्टी जो है, उसी के टाइम पीरियड से हमें मिलते हैं इसके ओरिजिन्स नगारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के। तो ये जो नगारा स्टाइल है, इसमें हमें 2 टाइप के बिल्डिंग्स सामने आती है। इसमें 2 टाइप की बिल्डिंग्स नजर आती है। 2 टाइप की बिल्डिंग्स क्या है? एक है मेन श्राइन वाली बिल्डिंग्स।
बिल्डिंग्स में दो टाइप्स हुआ करते थे। एक तो मेन श्राइन वो होता था जो टाल होता था, जो लंबा होता था, और दूसरे उसके एडजॉइनिंग पार्ट्स जो होते थे वो थोड़े से स्लो होते थे, थोड़े से डाउन होते थे मेन श्राइन से। और उस एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स जो हुआ करती थी उसके साथ साथ इस मेन श्राइन के साथ, उनको हम बोलते हैं मंडपा। उसके साथ जो अगर हम देखते हैं मेन श्राइन और एडजॉइनिंग ये जो पार्ट्स हुआ करते थे, इनमें जो मेन डिफरेंस हुआ करती थी वो था शिकारा। अब ये शिकारा क्या है? शिकारा इट वाज द टॉप पार्ट, क्योंकि ये जो मेन श्राइन होता था इसका टॉप पार्ट ये ऐसे बनाया जाता था, पिरामिड जैसा पिरामिड होता है वैसे ही बनाया जाता था, लेकिन इन स्टोरीज। और इसके एडजॉइनिंग पार्ट्स जो होते थे उनमें वो थोड़े स्लो होते थे, और वहां पे पिरामिड टाइप भी नहीं होता था। अगर हम इन टेम्पल्स की बात करेंगे, नगारा स्टाइल पे जो टेम्पल्स बनाए गए वहां हम पाते हैं खजुराहो टेम्पल्स पाते हैं। ये एमपी में खजुराहो एक जगह है एमपी में, मध्य प्रदेश में। वहां इस टाइप के बहुत सारे टेम्पल्स मिलते हैं। प्रसन्नाहट टेम्पल मिलता है, महेश्वर टेम्पल मिलता है, या इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो इस नगारा स्टाइल पे बनाए गए। उनमें से है शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, these were या रथा टेम्पल, these were all the examples of this नगारा स्टाइल। दूसरा स्टाइल हमारे पास है द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल अगर हम देखेंगे तो इसका ओरिजिन जो है वो है साउथ इंडिया, मेनली साउथ इंडिया। और ये जो द्रविड़ स्टाइल है ये मेनली इट वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द चोलास एंड द पांड्यास। ये दो डायनास्टीज थी साउथ इंडिया में, ये चोलास और पांड्यास। इनके टाइम पीरियड में ये जो द्रविड़ स्टाइल है ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो गया, और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी हुआ इन्हीं डायनास्टीज के टाइम पे। अगर हम इस द्रविड़ स्टाइल के फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके जो फीचर्स थे। पहला फीचर पिरामिडल एलिवेशन टावर। जैसा मैंने अभी बता दिया कि पिरामिड्स बनाए जाते थे इन टेंपल्स के ऊपर से, और ये स्टोरीज में बनाए जाते थे। ये पहला फीचर है। और इस पिरामिडल टावर को हम बोलते हैं विमाना। इसके साथ साथ जो और फीचर्स है, इसके चार मेन पार्ट्स होते थे इस द्रविड़ स्टाइल में। द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर टेंपल्स के चार पार्ट्स होते थे, चार मेन पार्ट्स होते थे। एक को बोलते थे गोपुरामास। गोपुरामास बोलते थे गेटवेज को। टेंपल्स के जो गेटवेज होते थे उनको जहां से एंट्रेंस होती है उनको बोलते थे गोपुरामास। दूसरा मंडपा। मंडपा मैंने अभी बता दिया, ये वो टेंपल की वो जगह होती है जहां प्रेयर हॉल होता था। टेंपल में जहां पे लोग बैठते थे प्रेयर के लिए उसको बोलते थे मंडपा। तीसरा गर्भगृह वो वाला पार्ट होता था जहां पे मेन डाइटी होती है। अभी भी अगर हम देखते हैं तो टेंपल्स में बहुत सारी डाइटीज होती है, लेकिन एक डाइटी, एक गॉड जो मेन गॉड होता है टेंपल का, उस जहां पे वो मेन गॉड होता है उसको बोलते हैं उस जगह को गर्भगृह। और लास्ट 14 पार्ट जो इसका होता था प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ ये कौन सी जगह, ये क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ सर्कम्बुलेशन पैसेज, जहां से लोग गुजरते थे या इस डायरी के अराउंड वो चक्कर लगाते थे, वो उसको बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर विसारा टाइप। विसारा टाइप क्या था? इट वाज द हाइब्रिड ऑफ नगारा एंड द्रविड़ स्टाइल। दोनों जो मैंने अभी बता दिए नगारा और द्रविड़ स्टाइल, ये दोनों स्टाइल इसमें प्रेजेंट थे। यानी कि नगारा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल के जो फीचर्स थे वो दोनों फीचर्स, वो सारे के सारे फीचर्स विसारा टाइप में हमें मिलते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि विसारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इट इज द हाइब्रिड ऑफ नगारा एंड द्रविड़ स्टाइल। एंड दिस विसारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इट मेनली originated from the Deccan, and this architecture became prominent during the Chalukyas, Hoysalas and Rashtrakuta dynasties of Deccan area. These were present in the southern India. Deccan अगर हम बात करेंगे तो Deccan ये वो वाला पार्ट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को छोड़ के जो डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है उस वाले एरिया में जो डायनास्टी थी, यहाँ उस वाले एरिया में जो यहाँ पे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हो गया उसको बोलते हैं हम विसारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर।